Namaskar. Myself Dr. Rita, gynecologist, and welcome to my channel Women's Health India. आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो उन कपल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। आजकल के समय में जब लेट मैरिज होती है तो प्रेगनेंसी भी लोग लेट ही प्लान कर पाते हैं। जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोचते हैं तब तक वो ऑलरेडी 25, 30 या मोर देन 30 ईयर ऑफ एज के हो जाते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी होने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि फीमेल में जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं वो जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है, इसलिए प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ज़्यादातर नॉर्मली अगर फीमेल की एज 20 to 30 ईयर है तो जो प्रेगनेंसी होने की क्षमता होती है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो होती है 20 to 25%। और जैसे ही वो 30+ एज के हो जाते हैं वो ये क्षमता और कम होती चली जाती है। तो इसलिए जब आप ऑलरेडी लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उसमें फिर आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप टाइम वेस्ट करो। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, क्योंकि आप पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। उस समय अगर कोई कपल कांटेक्ट बनाता है तो प्रेगनेंसी रुकने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस टाइम पीरियड के अलावा पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 1 महीने की होती है उस समय अगर इस टाइम पीरियड के अलावा आप कांटेक्ट बनाते हो तो प्रेगनेंसी होने की चांसेस ना के बराबर होगा। इसलिए हर कपल को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है जिस समय कांटेक्ट बनाने से प्रेगनेंसी रुकने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की है तो जिस दिन आपका महीना आया, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन से आप काउंट करना शुरू करोगे तो जो 14th डे आएगा, 14वां दिन आएगा, वो होता है ओवुलेशन डे, यानी उस दिन एग बनता है। और अगर उस दिन स्पर्म के कांटेक्ट में एग आता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी रुकती है। तो हर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की नहीं हो सकती है। किसी की 28 डेज़ की होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है, किसी की 32 डेज़ की होती है, किसी की 26 डेज़ की होती है। इवन एक ही फीमेल में ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की ही हो। कभी आपका पीरियड 28 डेज़ में आ जाएगा, कभी 30 डेज़ में आएगा, कभी 32 डेज़ में आएगा। तो इसलिए एक 14th डे आप लेके नहीं चल सकते हो, आपको एक रेंज लेनी होगी। तो वो रेंज जो है वो 14th डे से 2 दिन पहले यानी 12th डे और 14th डे से 2 दिन बाद यानी 16th डे। तो 12th डे से लेकर के 16th डे के बीच में फर्टाइल पीरियड रहेगा। तो अगर आप 12th डे से लेकर के 16th डे के बीच में कांटेक्ट बनाते हो तो प्रेगनेंसी रुकने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। और इस टाइम पीरियड के अलावा आप पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कि 1 महीने की होती है आप कितना भी कांटेक्ट बनाइए प्रेगनेंसी ना रुकने की क्षमता ना के बराबर रहेगी। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझें, वो कितने दिन की है और उस हिसाब से आप अपना एक फर्टाइल टाइम पीरियड कैलकुलेट करिए और उस टाइम पीरियड पे कांटेक्ट बनाइए। क्योंकि आप ऐसे ही अगर कांटेक्ट बनाते रहेंगे बिना समझे हुए तो 4-6 महीने में अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो आपको लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको लगेगा शायद आप में कोई कमी है। इसलिए अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझें और फर्टाइल टाइम पीरियड पे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। I hope you all understood what I said, especially the couples who are planning for pregnancy. So thank you and Namaskar.